अभी प्रेमी के प्रपोजल को स्वीकार किया था, अगले ही पल देखा कि प्रेमी का भौं मध्य भाग तीर से छलनी हो गया और वह सीधे घास पर गिर पड़ा। एरिन तब चीख पड़ी। वह तुरंत पार्किंग की तरफ भागी, पर एक और तीर ने कार की खिड़की को भेद दिया। वह गाड़ी के पीछे छिप गया, लगभग रोने ही वाला था। जैसे ही उसने सिर उठाकर यह देखने की कोशिश की कि हत्यारा कहाँ है, उसने बगल से कदमों की आहट सुनी। एलिन तीर से बच गई और लुढ़क कर पास के अंगूर के बाग की ओर भागी, जबकि तीर चलाने वाला हत्यारा बिल्ली के चूहे की तरह उसके पीछे आया। एलिन अंगूर के बाग में जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे हत्यारे का पता नहीं चला। वह आश्चर्य में थी। तभी उसका फोन बजने लगा और कॉल उसके मृत प्रेमी की थी। रिसीवर से धातु के खिंचाव जैसी आवाज आ रही थी। तुम चालाक कमीने। मैं पूरी जिंदगी बचत करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम कम वक्त होगी। तुमने गलत दुल्हन से पंगा लिया। क्या तुमने सुना? तुमने गलत। एरिन जैसे ही कठोर बातें कह रही थी, अचानक एक क्रॉसबो की तीर उसके पैर में घुस गई। उसकी दर्दनाक चीख ने रात के भोजन को डरा दिया और 50 मीटर दूर एक मजबूत शरीर जो दिल के आकार के छेद वाले लोहे के मुखौटे पहन रहा था, बिना जल्दबाजी के क्रॉसबो को चढ़ा रहा था। एरिन घायल पैर घसीटते हुए एक शराब की भट्टी में भाग गई। एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका और बताया कि यह जगह बाहरी लोगों के लिए नहीं है। घबराई हुई एलिन चिल्ला रही थी और द्वार की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही द्वार खुला, एक नकाबपोश मजबूत काया दिखाई दी। बैकलाइट की वजह से सुरक्षा गार्ड खतरे को नहीं भांप पाया और आगे जाकर रोकने की तैयारी करने लगा, जब तक उसने नहीं देखा कि सामने वाले ने अपनी कमर से एक फेंकने वाला चाकू निकाला। गार्ड के शब्द चाकू द्वारा सीने में धंसने के साथ ही रुक गए। एरिन एक मैकेनिकल साइलो में छुप गई, जहां पुराने अंगूर के फर्मेंटेशन की खट्टी और बासी गंध उसकी नाक में भर गई, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और एक भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। एलिन ने जब सुना कि कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जा रही है, तब उसने चुपचाप भागने का मन बनाया, लेकिन अचानक से चैम्बर के दरवाजे से एक हाथ निकलकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। एलिन संघर्ष करती रही, आखिरकार बाहर निकलने में सफल होती है और चैम्बर का दरवाजा बंद कर देती है, जिससे सामने वाले की टांग फंस जाती है।